चीज़ शेयर करना है। अब पता नहीं सबके साथ ऐसा है या मेरे रात में सही से सो नहीं पाया, मतलब बेकार लगता है। पता नहीं मैं इतना रोना धोना नहीं कर। हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे इज 23 मार्च विच मींस मेरा जन्म दिवस है और इस साल मैंने डिसाइड किया नो फैंसी बर्थडे, नो एक्स्ट्रा स्पेंडिंग, बस एक सिंपल, सस्टेनेबल एंड मिनिमलिस्टिक बर्थडे। देखो, वैसे तो कल से ही मेरा मूड ऑफ चल रहा था, लेकिन सोचा आज सुबह सुबह ही उठ के मस्त बढ़िया 6 बजे घाट पे चलेंगे। लेकिन मैडम जी तो उठी ही 8 बजे हैं और उसमें भी दिशा को आना पड़ा मेरे रूम तक मुझे जगाने के लिए। हमको कहीं सुबह सुबह चलेंगे, एकदम सुबह तैयार होके आ गए यहाँ पे। आज मेरा बर्थडे, हम कुछ भी कर सकते हैं। सुबह एकदम जल्दी उठ जाना, एकदम सुबह सुबह। देखो, सुबह लेट उठने के पीछे भी एक रीजन है। अब क्यों, कैसे, क्या, कब, ये सब दुख दर्द हम आगे वीडियो में ही गाएंगे। अभी के लिए तो फटाफट से रेडी होके जल्दी से भागते हैं क्योंकि ऑलरेडी धूप बहुत तेज हो रखा है। दिन की शुरुआत में ही डामाडोल हो चुका है। अब आगे क्या होगा पता नहीं। बाकी इतने धूप में घाट पे जाके पापड़ बनने का हमें कोई शौक नहीं है, लेकिन हर बर्थडे पे मैं मंदिर जरूर जाती हूँ। तो अभी हम चल रहे हैं लेटे हनुमान जी, जो की संगम में ही है। यूजुअल हमारे लेटे हनुमान जी की यहाँ भीड़ ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इस भीड़ में हमने भी अपनी जगह बनाई हुई थी एंड लकली अंदर जाते ही आराम से दर्शन करने को मिल गया। ज्यादा कुछ नहीं, बस शांति मांगी एंड ग्रेटिट्यूड फील किया जो भी चीजें अच्छी चल रही हैं उन सब के लिए। धूप की बड़ी तेज चमेट पड़ रही थी, साथ ही में भूख भी लग गया था। वो तो शुक्र है मंदिर के जस्ट बगल ही हमें दिखे ये स्कूटी वाले भैया। तो साउथ इंडियन चीजें जहाँ भी दिख जाती है मैं लपक के वहीं पहुंच जाती हूँ। ऊपर से 20 रुपए में 2 इडली और 1 वड़ा, इतना कौन देता है भाई। तो प्रयागराज वाले अगर यहाँ आए तो जरूर खाएं, कोई प्रमोशनल नहीं है, जेन्युइनली अच्छा ही था। तो अपने साथ साथ मैंने बच्चों को भी खिलाया। दूसरा प्लान था, मुझे शांति से थोड़ी देर कहीं बैठना था। धूप इतनी तेज थी कि वी ओनली हैड अ ऑप्शन टू कम टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस, शंकर विमान मंडपम। भाई ये मंदिर इतना कलरफुल है कि देख के ही पॉजिटिव एनर्जी फील होता है। ये मंदिर 4 फ्लोर का है तो इतना ठंडा फील होता है, प्लस ठंडी ठंडी हवा भी चलती है और कोई यहाँ किसी प्रकार का चढ़ावा नहीं चढ़ाता है। तो मंदिर एकदम साफ सुथरा और इतनी अच्छी एनर्जी कि आप यहाँ घंटों बैठ सकते हैं। ये देखो, पूरे संगम नगरी का नजारा एक ही जगह से मिल जाता है और सोने पे सुहागा। जैसे हम वहाँ गए तुरंत आरती भी शुरू हो गई, तो इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकता था। दिशा ने मेरा बहुत ही सुंदर सुंदर बर्थडे पिक्चर्स क्लिक करा है। ऑफ कोर्स बर्थडे डेकोरेशन वाले पिक्चर्स अच्छे होते हैं, बट नथिंग कैन बीट नेचुरल ब्यूटी, सो व्हाई नॉट टू यूज। बाकी इस फ्रेम में इस बच्चे से मासूम कोई और कैसे हो सकता है। काफी देर शांति में बैठने के बाद अब लगा कि निकल लेते हैं, क्योंकि जितना यहाँ बैठेंगे उतना कम ही लगेगा। धूप की वजह से वाटर इनटेक का भी पूरा ध्यान दिया जा रहा था, लेकिन फिर भी रूम तक आते ही ऐसा लगा कि ये 3-4 घंटे में ही बॉडी पूरी सूख सी गई है। हाँ, वही डिहाइड्रेट। और आजकल तो मेरा फेवरेट वाटरमेलन का सीजन चल रहा है, तो दुख दर्द वाली तो कोई बात ही नहीं थी। तुरंत मैंने प्लेट भर तरबूज सजा लिया। सुबह से 1 बज चुका था और अभी तक मैंने अपना फोन सुकून से नहीं देखा था, तो सारे मैसेजेस का रिप्लाई करना भी जरूरी ही था। बाकी इंस्टाग्राम पे आप सबने भर भर के विशेष किए थे, सबका रिप्लाई करना नामुमकिन सा लग रहा था। तो थैंक यू ईच एंड एवरीवन, जिन ने विश करा था, जिन्होंने नहीं करा था तो भी कोई बात नहीं। होप हमारा ये फैमिली और भी स्ट्रॉन्ग और बड़ा हो। पूरा 1 प्लेट भर के मैं तरबूज खाई, तब जाके अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। अब जाके थोड़ा सा कुछ बात करते। इतने दिन से मैं लॉन्ग फॉर्मेट सोच रही हूँ, ब्लॉग बनाऊंगी और आज मेरा जन्म दिवस है तो मैंने सोचा आज ही शुरू कर देते हैं। वैसे तो मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ नहीं, लेकिन फिर भी एटलीस्ट कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो यही अच्छा हो जाए, ये सोच के मैं शुरू कर दी। पता नहीं सबके साथ ऐसा है या मेरे साथ ऐसा हो रहा है। 2-3 साल से मतलब जब भी बर्थडे आता है मैं खुशी नहीं होती हूँ कि ये मेरा बर्थडे आ गया, ये मेरा बर्थडे है, ये मेरा बर्थडे है। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। मैं बर्थडे के 1 दिन पहले से ही मतलब इतना मुझे अजीब सा लगता है, इतना वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे ये करना था, मुझे वो करना था, मैं कर नहीं पा रही हूँ, या फिर मेरी चीज़ें लेट चल रही हैं, या फिर मैं कब करूँगी, मैं कब चीज़ें, मतलब मुझे लाइफ में इतना कुछ करना है और मैं कर नहीं पा रही हूँ। उस चीज़ का फ्रस्ट्रेशन जब मेरा बर्थडे आता है तो मुझे और ज़्यादा होने लगता है कि भाई मैं 1 साल और बड़ी हो गई। बट मुझे बड़े होने से नहीं दिक्कत है, बट मैं जो करना चाह रही हूँ वो मैं नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है। बाकी कल रात को ही मैंने बहुत सारा रोना धोना कर लिया था, जिसकी वजह से मैं सुबह उठ नहीं पाई, क्योंकि रात भर मैं एकदम अच्छे से सो ही नहीं पा रही थी। बार बार माइंड में बहुत अजीब अजीब चीज़ें स्ट्राइक कर रही थी। मे बी मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा इस टाइम
कोस रही हूँ, जो कि ज़रूरत नहीं है। मैं अपने आप को समझा रही हूँ, नहीं यार कर लेंगे, लेकिन नहीं हो पा रहा है। और मैं नहीं चाह रही थी कि मैं ऐसा ज़बरदस्ती कुछ दिखाऊँ कि अरे नहीं मैं बहुत खुश हूँ, और फिर मैं अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाऊँ, और फिर या फिर बाहर कहीं जाएँ, केक कट करें, डांस वगैरह करें। ये सब मेरा 0% भी मन नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करूँ। मुझे मतलब अंदर से वो एक्साइटमेंट या फिर एक होता है ना, अच्छा ही नहीं लग रहा था कि मैं ये करूँ, मेरा मन नहीं कर रहा था। तो बस मैंने डिसाइड कर लिया, भाई कल मेरा दिन है और मैं बहुत सिंपली खुद में ही खुद जो मुझे अच्छा लग रहा है वो सारी चीज़ें करूँगी, और बहुत एकदम नॉर्मल होके, ये नहीं कि अरे आज बर्थडे है तो यही करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यही सब पागलपंती के चक्कर में मैं रात में सही से सो नहीं पाई। 5 नहीं 6 बजे का प्लान था कि मैं घाट पे जाऊँगी, वहाँ मुझे एकदम सुकून से बैठना था। सुबह तक मैं ऐसे उलझन में ही थी कि मैं सुबह सही से, मतलब मेरी ना नींद पूरी हो रही है, तो 10 तरीके से जैसे मैं सो रही हूँ इतना थॉट आ रहा है कि मेरी नींद खुल जा रही है तुरंत। तो सुबह तक मेरे साथ ऐसा ही हुआ। सुबह मैं 1 या 2 घंटे बस सोई हूँ, वो भी पता नहीं कैसे। एंड फिर 8:30 बजे मेरी दोस्त आती है यहाँ पे रूम पे, पता नहीं मेरा फ़ोन कैसे साइलेंट हो गया। भाई मैं तो साइलेंट भी नहीं करी थी, मे भी पता नहीं। मेरी दोस्त तैयार होके आ भी जाती है, तब जाके मैं रेडी होती हूँ फटाफट से कि चलो ठीक है। उसमें भी मेरा मूड ऑफ हो गया। भाई शुरुआत ही इतनी बुरी हुई जो मैंने प्लान किया था। तो मुझे लगा मैं सुबह उठूँगी, मैं पहले व्लॉग शूट करूँगी बढ़िया से एकदम, कि सुबह मतलब मैं बताऊँगी कैसे क्या मैं फील कर रही हूँ। तो उस टाइम तो टाइम नहीं मिला, तो मुझे लगा अभी मैं शेयर कर देती हूँ, कोई बात नहीं, अभी भी इतना लेट थोड़ी हुआ है। सुबह प्लान था मंदिर जाने का, तो वो हम हो आए हैं, भले ही थोड़ा लेट था, एकदम हालत ख़राब हो गई। फिर आई हूँ, मैं थोड़ा रेस्ट करी हूँ, घर पर बात करी हूँ। बहुत सारे लोग, मम्मी बहन सब फ़ोन किए थे, तो वहाँ मैं थी, तो वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी थी, तो उसमें मैं फ़ोन नहीं उठा पाई। तो मैं घर पे बात करी, ऐसा कुछ एक्टिविटी बेस करना था, लाइक कुछ मैं या फिर पेंट करूँ या फिर मैं कुछ क्रिएट करूँ जिससे मेरा माइंड थोड़ा ना कुछ तो प्रोडक्टिव हो। तो एक कैफ़े था जहाँ पे हम नॉर्मली अच्छा सा पेंट कर सकते हैं। मैं अभी इतना थक गई हूँ, एक तो मेरा नींद भी सही से नहीं पूरा हुआ है, प्लस मेरा माइंड एकदम फ्रेश फील नहीं हो पा रहा है। एंड मैं खुद को बस कुछ एस्थेटिक चीज़ों के लिए फोर्स नहीं करना चाहती हूँ। तो मुझे लगा ठीक है, चिल करते हैं, नहीं मन है नहीं जाएंगे। वैसे भी मैंने सोचा था मुझे जैसा लगेगा हम वैसा ही करेंगे। तो फिर मैंने अपने दोस्त को मना कर दिया, बस आई जस्ट वॉन्टेड टू बी विद माई सेल्फ ऑन दिस बर्थडे। सो या हैप्पी बर्थडे टू मी, एंड होप मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट ना हूँ, आगे और मोटिवेशन के साथ काम करूँ, सब कुछ अपने आप अच्छा हो जाएगा। मैं खुद को कंट्रोल कर रही हूँ, बट भाई यार कितना भी कंट्रोल कर लो, कभी कभी वो होता है ना कि ये ऐसा फेज है जिसमें मुझे हर चीज़ बुरा ही लग रहा है। एंड आज वो मेरे साथ ऐसा भी है, पता नहीं क्यों, मतलब मैं ऐसी हूँ नहीं, इतना नेगेटिव मैं सोचती नहीं हूँ, बट आज मेरे साथ पता नहीं क्यों अजीब चीज़ें हिट कर रही हैं। दुनिया भर की चीज़ें आज ही मुझे सोचना था जिसका मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बट आई डोंट नो। ठीक है यार, जो है वो है। तो इतना सब कुछ गाना गाने के बाद अभी आई एम फीलिंग अ बिट रिलैक्स। देखो अगर आप अपने अर्ली टीनेज में हो तो मे भी आपको मेरा व्लॉग बोरिंग लग रहा हो, बट पीपल एट माई एज कैन रिलेट दिस कि मेंटल पीस एंड सेल्फ ग्रोथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके लिए हम हर रोज लड़ रहे हैं। इतना ज्ञान देने के बाद कुछ थकावट सी लगने लगी, तो मुझे लगा चाय पानी का इंतजाम कर लेना चाहिए। साथ ही में बगल वाली दी भी ऑफिस से आ गई थी, तो उनको भी चाय दे देते हैं। चाय के साथ साथ कुछ सिलेक्टेड चीजें मैं बहुत माइंडफुली प्लान कर रही थी, तो उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। दस बार प्लान कैंसिल करने के बाद लास्ट मोमेंट पे बहुत ही हड़बड़ी में रेडी हुए हैं। 6 बजे गंगा आरती शुरू हो जाती है और हम महान आत्मा 6 बजे रेडी हो रहे थे। लेकिन अब क्या बताएं, गंगा मैया ने भी चाहा था कि आज की गंगा आरती हम देख ही लें। कभी ठीक लग रहा था, फिर लो फील हो रहा था, फिर ठीक लग रहा था, फिर लो फील हो रहा था, पर वहाँ खड़े होके लगा लाइफ परफेक्ट तो नहीं है पर ब्यूटीफुल जरूर है। वैसे भी जब भी मैं शाम में घाट पे आती हूँ मेरा मूड ऑटोमेटिकली 0 से 10 हो जाता है। और ये मंदिर जिसमें हम दिन में गए थे, दूर से रात में कुछ ऐसा दिखता है। भाई ये वेज रोल इतना स्वाद था, मैं पहली बार यहाँ का खा रही हूँ। दिशा लेके आई है एंड यहाँ पे भीड़ एकदम क्रेजी हो रखा था, लोग पहले से ही कूपन ले लेके खड़े थे। इन डिटेल लोकेशन मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में दिया है, तो वहाँ पे फटाफट से चेक कर लेना। देखो अब मेरा मूड कैसा भी हो, बस मुझे मेरी ये फेवरेट चीज खिला दो, ऑटोमेटिकली मेरा दिमाग एकदम शांत हो जाता है। ये सब
सब तो ठीक है, लेकिन आई डोंट वांट टू कट अ बिग ह्यूज केक, इसलिए मैंने दी को मना कर दिया। तो उनके बड़े कहने पे मैंने ये क्यूट सा रेड वेलवेट स्विस रोल ले लिया था, जो कि मेरे ड्रेस से भी मैच कर रहा था। बाकी बर्थडे एंड होते होते मुझे अपने पापा की कही एक लाइन याद आ रही थी। उनका ऐसा मानना था कि रियल बर्थडे वही है कि जिस दिन तुम अपने लाइफ में जो भी कुछ अचीव करना चाहते हो वो अचीव कर लिए, तो उससे बड़ी खुशी और तुम्हें किसी दिन होगी ही नहीं। अगर तुम ये बात 15 या 16 साल वाली एकता से पूछते तो मुझे उस टाइम इस बात का लॉजिक बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था। बट टुडे आई एम गेटिंग माई फादर्स पॉइंट, सो कांग्रेचुलेशंस एकता, एडल्टिंग इज हिटिंग यू अगेन एंड अगेन। हमने खाया पिया, बातें बातें करी एंड देन बैक टू रूम। और ये गंदगी जो बस सुबह से फैले ही फैले जा रहा है, इसको अभी इसी वक्त समेट लेते हैं, वरना ये रह ही जाएगा। आई नो ये व्लॉग थोड़ा सा इमोशनल हो गया है, बट मैं जनरली कोई ऐसा शो ऑफ नहीं करना चाहती थी। आई जस्ट वांटेड टू शो रियल साइड ऑफ माई लाइफ, क्योंकि मे बी मेरी तरह 100 नहीं तो 10 लोग तो ऐसे होंगे ही जो ऐसे फील करते होंगे कभी कभी, एंड दैट इज टोटली नेचुरल। तो बस हमें उस फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए, वरना मेंटली तो आप कभी फ्री हो ही नहीं पाओगे। एंड आई एम रियली हैप्पी दिस टाइम आई डिडंट फोर्स हैप्पीनेस, मेरा जब जैसे जो मन करा बस मैं वैसे करती गई। So yeah, peace was the real celebration this year, and I think that's what growing up looks like. Once again, happy birthday to me, and I am happy to document my lows today so that I can celebrate my growth tomorrow. So with this positive note, signing off. चलो बस सो जाते हैं और ज्यादा माथा पच्ची नहीं करते हैं। Bye bye.